गुड इवनिंग। एक दिन के गैप से हम खुदावंद का कलाम लेकर फिर बैठे हैं और उस पर गौर करेंगे। सिलसिला ज़करिया नबी के सहीफ़े का है और जो मैंने आपको बताया था कि पहले 6 चैप्टर्स में जो ज़करिया नबी की रोयाएं हैं, जो एक के बाद एक रोया उनको मिलती चली गई, वो सारी दर्ज हैं। खुदावंद ने चाहा तो कल 6ठा बाब भी हम पढ़ेंगे और फिर हम 7वें बाब से इस किताब के दूसरे हिस्से में दाखिल हो जाएंगे। आज हमारे सामने 5वां बाब है, तो आइए पढ़ते हैं पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक, 11वीं आयत तक। ज़करिया चैप्टर 5 एंड स्टार्टिंग एट वर्स 1। फिर मैंने आंख उठाकर नज़र की और क्या देखता हूँ कि एक उड़ता हुआ तुमार है। उसने मुझसे पूछा, तू क्या देखता है? मैंने जवाब दिया, एक उड़ता हुआ तुमार देखता हूँ जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ है। फिर उसने मुझसे कहा, यह वो लानत है जो तमाम मुल्क पर नाजिल होने को है और इसके मुताबिक हर एक चोर और झूठी कसम खाने वाला यहाँ से काट डाला जाएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं उसे भेजता हूँ और वो चोर के घर में और उसके घर में जो मेरे नाम की झूठी कसम खाता है घुसेगा और उसके घर में रहेगा और उसे उसी की लकड़ी और पत्थर समेत बर्बाद करेगा। और वो फरिश्ता जो मुझसे कलाम करता था निकला और उसने मुझसे कहा, अब तू आंख उठाकर देख क्या निकल रहा है। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने जवाब दिया, ये एक ईफ़ा निकल रहा है। और उसने कहा कि तुम तमाम मुल्क में यही उनकी शबीह है। और शीशे का एक गोल सरपोश उठाया गया और एक औरत ईफ़ा में बैठी नज़र आई और उसने कहा, यह शरारत है। और उसने उसको ईफ़ा में नीचे दबाकर शीशे के उस सरपोश को ईफ़ा के मुंह पर रख दिया। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूँ कि 2 औरतें निकल आईं और हवा उनकी बाजुओं में भरी थी, क्योंकि उनके लक लक के से बाजू थे, और वो ईफ़ा को आसमान और ज़मीन के दरमियान उठा ले गईं। तब मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा कि ये ईफ़ा को कहाँ लिए जाती हैं? उसने मुझे जवाब दिया, सनार की मुल्क को, ताकि इसके लिए घर बनाएं और जब वो तैयार हो जाए तो ये अपनी जगह में रखी जाए। आमीन। The visions are getting more complicated now, more cryptic in a sense, more hidden. जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रोयाएं थोड़ी सी मुश्किल होती चली जा रही हैं और इनको समझना भी उसी हिसाब से थोड़ा मुश्किल है। सो खुदावंद से दरख्वास्त है कि वो अपने पाक रूह के वसीला से इनको हमारे लिए आसान कर दे। अभी तक जो बात हो रही थी कि लोगों को इनकरेज करना है, लीडरशिप को इनकरेज करना है, और खुदा ने ज़करिया नबी के वसीले से ऐसा किया। यशवा की बात हुई और यशवा के बारे में मैं पढ़ रहा था अज़रा की किताब में कि जहाँ वो जब मैले कपड़ों की बात हो रही थी, मैले लिबास की बात हो रही थी कि वो खुदा की हजूरी में मैले लिबास में खड़ा है, तो अज़रा की किताब में लिखा है कि उसके दोनों बेटों ने या उसके बेटों ने गैर कौमों में शादियाँ कर ली थी, जो कि काहिनों के लिए ममनू था। काहिन ऐसा नहीं कर सकते थे। और चूँकि औलाद बाप का लिबास होती है, तो शायद ये एक गुनाह भी था जो यशवा की ज़िंदगी में था, जो जिसकी वजह से शायद इसका लिबास मैला था। लेकिन हमने इसको जनरलाइज़ किया था, ये उम्मत का गुनाह था, ये पूरी बनी इसराइल कौम का गुनाह था। ज़ाहिर है उसका यशवा का भी होगा। बट एनी हाउस यशवा को इनकरेज किया गया, उसको रीइंस्टेट किया गया। खुदा ने अपने नबी के वसीला से कहा कि नहीं, ये मेरी बारगाहों में आए जाएगा, ये मेरे घर का निगहबान होगा, मेरे घर के दरबान होगा और मेरे घर में खिदमत करेगा।
और इसी तरह से ज़रबाबुल को भी इनकरेज किया गया कि जो काम इसने शुरू किया है वो यही ख़त्म करेगा। सो एवरीथिंग वॉज गोइंग इन वन डायरेक्शन। नाउ थोड़ा सा एक ट्विस्ट आया है बीच में। ये मैं इसको जिस तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ शायद आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। एक मियाँ बीवी थे और वो दोनों बड़े अच्छे मसीही थे, दोनों बड़े रेगुलर चर्च गोअर्स थे। एक संडे की सुबह जो बेगम साहबा थी उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो चर्च नहीं जा सकी, शौहर चले गए चर्च अकेले। जब वो वापस आए दोपहर को खाने की टेबल पर बैठे तो बीवी ने पूछा, हाँ जी आज पास्टर साहब ने क्या पैगाम दिया? तो साहब सोच में पड़ गए। बीवी ने फिर पूछा, कुछ तो बताएं, क्या आज का कलाम किस बारे में था? तो साहब ने कहा कि मुझे लगता है कि गुनाह के बारे में कोई बात की थी उन्होंने कहा, गुनाह के बारे में क्या कहा आज पास्टर साहब ने? उन्होंने कहा, मुझे लगता है पूरे सरमन का जो निचोड़ था, पूरे वाज का जो निचोड़ था, मुझे लगता है कि पास्टर साहब जो हैं वो गुनाह के खिलाफ हैं। ये कहने को तो एक लतीफ़ा है, एक चुटकुला है, लेकिन ये इस बाब का खुलासा है। मेरा और आपका खुदा, बाइबल का खुदा, गुनाह के खिलाफ है और वो अपने लोगों में से गुनाह को निकाल बाहर कर देता है। ही इज रिलेंटलेस इन रिमूविंग द सिन फ्रॉम अमंग हिज पीपल। वो अपने लोगों में से गुनाह को दूर करना चाहता है। अब ये सोचें, थोड़ी सी हिस्ट्री में चले जाते हैं ताकि समझ आ जाए हमें बात। ये लोग कहाँ से आए हैं? ये जो बकिया आया था हैकल की तामीर करने, ये कहाँ से आए हैं? और हम देख चुके हैं, हज्जी नबी का सहीफ़ा भी देखा, फिर ज़करिया का भी, मैंने तारुफ में भी बहुत सारी बातें आपसे कही थी। ये बाबुल से आए हैं। और कलाम में दो शहरों को, दो मुल्कों को बदी की अलामत के तौर पर पेश किया गया है, एक मिस्र और एक बाबुल। और ये वो दोनों कौमें हैं जहाँ पर खुदा के लोग असीर बनाकर रखे गए थे। तो अगर मुकाशफा की किताब तक अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको यही नज़र आएगा कि मिस्र और बाबुल दोनों बदी की अलामतें हैं। They are the symbols of sin. Babylon is a symbol of sin in the Bible. तो ये 70 साल कहाँ रह कर आए हैं ये लोग? ये उसी बदी की अलामत में रहकर आए हैं। और 70 साल में नस्लें बदल जाती हैं। 70 साल में आपकी थियोलॉजी कुछ और हो जाती है। ये इब्रानी बोलते हुए गए थे, अरामी बोलते हुए वापस आए हैं, जुबान बदल गई, थियोलॉजी भी मिक्स हो गई। वहाँ की जो ऐशो इशरत थी, वहाँ का जो मटीरियलिज्म था, उसने इनको इतना कैप्टिवेट कर लिया था कि बहुत सारे लोग तो आए भी नहीं वापस। उन्होंने तो वहीं रह जाना पसंद कर लिया। वो अपने बाप दादा के वतन में, खुदावंद के शहर में उन्होंने वापस आना पसंद नहीं किया। और जब आए तो अब जाहिर है अंदर वो मटेरियलिज्म और वो सारी चीज़ें जो चकाचौंध थी उस सुपर पावर की, वो सारी चीज़ें अपने अंदर लेकर आ गए, गुनाह अपने अंदर लेकर आ गए। और खुदा ने अभी तक इनको चैलेंज नहीं किया था उस गुनाह के बारे में। अच्छा, फिर लोगों के बड़े अजीब व गरीब ख्याल होते हैं ना कि ओ जी, मैं तो खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ, तो ये मेरे छोटे मोटे गुनाहों से तो खुदा वैसे ही आंखें फेर लेगा ना। या मैं तो चर्च में इतना इतना चंदा देता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मैं तो उसके खादमों की जूतियाँ सीधी करता हूँ, तो मेरे तो
चलता है, तो छोटे मोटे गुनाह तो खुदा बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, बाइबल का खुदा गुनाह के शदीद खिलाफ है, इज अगेंस्ट सिन। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता गुनाह को। तो ये जो 2 रोयाएं हैं 5वें बाब में, ये गुनाह के बारे में है। वो गुनाह जो ये लोग अपने साथ बाबुल से ले आए और उसको इन्होंने अब वो चूंकि इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, ये उसको गुनाह समझते ही नहीं। देखें, हम भी एक मेजॉरिटी में रहते हैं ना, और जद्दी पुश्ती यहाँ रह रहे हैं, तो कितनी चीज़ें मिक्स हो गई हैं हमारी थियोलॉजी की। अभी पिछले संडे मैं खुद अपने चर्च में कलाम दे रहा था और मैंने 2-3 सवाल किए, तो वही जवाब मिले जो अक्सरियत की थियोलॉजी है यहाँ की। बाइबल की थियोलॉजी से मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि जब हम दूसरी कौमों में रहते हैं तो चीज़ें, आप धागे या ऊन के 2 गोले आपस में रख दीजिए, या ऊन को छोड़ दें, आप अपनी ये जो डेटा केबल्स हैं और ये आपके ईयरफोन्स हैं, ये रखते हैं, सुबह सारे आपस में नथी हुए होते हैं और उनको फिर से अलहदा करना पड़ता। और इसको सिनक्रेटिज्म कहते हैं कि जब 2 कल्चर्स आपस में मिलते हैं, उनकी थियोलॉजीज आपस में खल्त मल्त हो जाती हैं। तो ये गुनाह लेकर आ गए। फिर मैंने आंख उठाकर देखा, नज़र की, और क्या देखता हूं कि एक उड़ता हुआ तुमार है, स्क्रोल। आपको पता है पुराने वक्तों में तुमारों पर किताबें लिखी जाती थी। बाइबल मुकद्दस भी तुमारों पर लिखी गई, स्क्रोल्स पर लिखी गई। लेकिन ये एक अजीब सा तुमार है जो उड़ रहा है, उड़ता हुआ नज़र आ रहा है ज़करिया को। उसने मुझसे पूछा, तू क्या देखता है? मैंने जवाब दिया, एक उड़ता हुआ तुमार देखता हूँ जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ है। तो 20 हाथ और 10 हाथ, ये काफ़ी बड़ी, एक अच्छे साइज़ का कालीन बन जाता है इतना। तो उड़ता हुआ तुमार है, उड़ता हुआ चला जा रहा है, ज़करिया उसको देख रहा है। बाज़ लोगों ने ये डायमेंशंस जो हैं, किसी ने कहा कि जी ये हैकल का मेन दरवाज़ा था, किसी ने कहा जी ये पाक मकान की डायमेंशन है। हो सकता है, बट लेट्स नॉट टेक दैट रूट। क्या नज़र आ रहा है? एक तुमार नज़र आ रहा है, एक स्क्रोल नज़र आ रहा है, और तुमार को लिखने के लिए, स्टोर करने के लिए, आपको अपनी जो भी ख्यालात होते थे या जो भी आप लिखते थे, वो आज किताबों में स्टोर होता है, उस वक़्त तुमारों पे लिखा जाता था। फिर उसने मुझसे कहा, ये वो लानत है जो तमाम मुल्क पर नाजिल होने को है, और इसके मुताबिक हर एक चोर और झूठी कसम खाने वाला यहाँ से काट डाला जाएगा। तो ये क्या हो सकता है? ये तुमार, वो कह रहे ये लानत है, ये खुदा की तरफ से एक लानत है, इट्स अ कर्स। और किन के खिलाफ है ये कर्स? चोर और झूठी कसम खाने वाले। अच्छा, ये तुमार जो था, ये दोनों तरफ से लिखा गया था, और जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है इब्रानी में, उसका मतलब है इट वॉज फोल्डेड। ये अपने ऊपर, जैसे परिंदा अपने परों को फोल्ड कर लेता है ना, इसी तरह से ये अपने ऊपर तय हुआ था। लेकिन यानी इसका मतलब क्या है कि पहले ये बात छुपी हुई थी, अब ये रिवील की जा रही है, अब ये मुकाशफा होने जा रहा है कि उसमें है क्या। तो जो 2 बातें लिखी गई, एक चोर और दूसरा झूठी कसम खाने वाला। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं खरूज की किताब में। जब मूसा
10 अहकाम लेकर आ रहा था खुदा की तरफ से, उसकी शरीयत को लेकर आ रहा था। तो वो स्टोन टैबलेट्स के बारे में भी हम ये पढ़ते हैं कि वो आगे पीछे से कंधा थी, ये भी आगे पीछे से लिखा हुआ तुमार है। उसमें से एक स्टोन टैबलेट पर एक जो वो पत्थर की लौ थी जो मूसा लेकर आ रहा था, उसके ऊपर तो लिखा हुआ था वो पहले 4 अहकाम, बल्कि 5 अहकाम, क्योंकि वो माँ बाप की इज़्ज़त करने को भी खुदा के साथ ही शामिल करते थे यहूदी। तो 5 अहकाम थे और आगे पीछे एक लॉ के लिखे हुए थे, और 5 अहकाम ऐसे थे जो कि दूसरी पर, जो कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स के वो कवानीन हैं। तो एक तरफ लिखा हुआ था कि तू चोरी ना करना, तो ये चोरी कर रहे थे। और फिर जब पकड़े जाते थे तो दूसरी तरफ उस तुमार के लिखा हुआ था कि तू अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। तो फिर ये खुदा के कलाम पर हाथ रख के झूठी कसम खा लेते थे कि हमने ऐसा नहीं किया। और ये सिर्फ उसी वजह से था, वो जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच ये बाबुल से लेकर आए थे। तो ये गुनाह था उस वक़्त खुदावंद की कौम में। आपको पता है ना कि जब मूसा नीचे आया था पत्थर की लौहें लेकर, तो नीचे क्या हंगामा बरपा था। सोने का बछड़ा बना लिया गया, वो दरमियान में खड़ा है, उसकी इबादत चल रही है, नाच गाना हो रहा है, और इस हद तक नाच गाना हो रहा है कि लोग बरहना होकर उसके सामने नाच रहे हैं इबादत के तौर पर। और मूसा ने वो तख्तियाँ जो थीं वो चट्टान पर पटक दी, तोड़ दी, और तैश में आ गया और यशवा को बुलाया। दोनों ने तलवारें खींची और फिर उन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ पर खुदा की तरफ से एक हुक्म जारी हुआ था कि जो अपने गुनाह का इकरार कर लेगा उसको छोड़ देना। जो ये मान लेगा कि हाँ मैंने ये गुनाह किया, उसको छोड़ देना। लेकिन जो अपने गुनाह का इकरार ना करे वो मेरे लोगों में से काट डाला जाए, मार डाला जाए। देयर वॉज अ कर्स, है ना। और वो कर्स क्यों थी? उन्होंने उन्हीं अहकाम को, उनमें से पहले हुक्म को, दूसरे हुक्म को उन्होंने रद्द कर दिया था जो मूसा खुदा की तरफ से लेकर आ रहा था। एंड गॉड टेक्स हिज तोरा वेरी सीरियसली। तो उसने कहा कि इन्होंने गुनाह किया है, मेरे खिलाफ गुनाह किया है, जो मान लेगा बच जाएगा। और फर्द जुर्म कौन आयद करेगा? खुदा का कलाम, तुमार, जिस तुमार पर वो लिखा हुआ है, फर्द जुर्म वो तुमार आयद करेगा और उसी की वजह से लानत होगी। खुदा चाहता है कि उसके लोगों के दरमियान से गुनाह निकल जाए, और उसके 2 ही तरीके हैं। एक ये कि इंसान उसका इकरार कर ले खुदावंद के सामने, माफ़ी मांग ले, खुदा माफ़ कर देता। और दूसरा क्या है कि फिर वो लानत के नीचे आ जाए, खुदा के शरीयत की लानत के नीचे आ जाएं और वो मार डाले जाएं। तो यहीं पर बात हो रही है ना। फिर उसने मुझसे कहा, ये वो लानत है जो तमाम मुल्क पर नाजिल होने को है, और इसके मुताबिक हर एक चोर और झूठी कसम खाने वाला यहाँ से काट डाला जाएगा। या तो इकरार कर ले कि गुनाह किया है, माफ़ी मांग ले, नहीं तो फिर इस कम्युनिटी में, खुदा के लोगों के दरमियान ऐसे शख्स की कोई जगह नहीं। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं उसे भेजता हूँ और वो चोर के घर में और उसके घर में जो मेरे नाम की झूठी कसम खाता है घुसेगा और उसके घर में रहेगा, और उसे उसकी लकड़ी और पत्थर समेत बर्बाद कर दे। कौन बर्बाद कर देगा? वो तुमार।
वो खुदा का कलाम उसके लिए लानत बन जाएगा और वो मार और देखें क्या हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ वही नहीं मरेगा, जब घर गिरेगा, लिखा ना लकड़ी और पत्थर समेत गिरा दूंगा, तो फिर नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी। तो एक तरीका ये है पर्ज करने का, है ना, अपने लोगों को पाक करने का, अपनी कम्युनिटी को, अपनी कलीसिया को पाक करने का एक तरीका ये है कि ऐसे लोगों को निकाल दिया जाए। अभी हम करंथियों के खतूत पढ़ के आ रहे हैं पौलुस रसूल के, और वहाँ पर एक्सकम्युनिकेशन की बात हुई थी। क्यों हुई थी? इसीलिए हुई थी कि ये शख्स नहीं रहना चाहिए खुदा के लोगों के दरमियान, क्योंकि अगर ये रहेगा तो दूसरे भी फिर इसके नक्शे कदम पर चलेंगे। और पुराने अहदनामा में तो खुदा इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेता है। जब यशवा की क़यादत में वो मौजूदा मुल्क में दाखिल हो रहे थे, खुदा ने कहा काट डालना, सबको अपने आगे से मार डालना, क्योंकि उसको पता था कि जहाँ ये इकट्ठे रहेंगे सिंक्रेटिज्म होगी और फिर दूसरी कौमों के गुनाह इनके बीच में आ जाएंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया तुमार के वसीले से जो दिखा दिया गया। वैसे ये जो उड़ता हुआ तुमार है और ये जो फोल्डेड तुमार है, इसके बारे में अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहें, एपोकलिप्टिक है ये, आप हिस्कियल नबी का सहीफ़ा पढ़ लें, उसका दूसरे और तीसरे अब्वाब में, और फिर शायद आगे 7वें या 5वें अब्वाब में इसका ज़िक्र आपको मिलेगा। तो एपोकलिप्टिक लिटरेचर जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो हिस्कियल नबी का सहीफ़ा, वहाँ पर ऐसे तुमार का जिक्र है जो कि नबी को दिया गया कि वो इसको खाए। अब दूसरी रोया आ गई और वो फरिश्ता जो मुझसे कलाम करता था निकला और उसने मुझसे कहा, अब तू आंख उठाकर देख क्या निकल रहा है। मैंने पूछा ये क्या है? उसने जवाब दिया ये एक ईफा निकल रहा है, और उसने कहा कि तमाम मुल्क में यही उनकी शबी है। और शीशे का एक गोल सरपोश उठाया गया और एक औरत ईफा में बैठी नजर आई। ईफा पुराने अहदनामे का सबसे बड़ा ड्राई मेजर है। इसको आप समझ लें एक बैरल है जिसमें कई गैलन फ्लूइड आ सकता है, या कई शायद किलो या सेर गंदम आ सकती है। स्टोरेज के लिए ईफा इस्तेमाल होता था। इट वाज द लार्जेस्ट ड्राई मेजर ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। और उसके ऊपर शीशे का एक सरपोश रखा हुआ, इसको बंद किया गया, ढक्कन लगा दिया गया। और शीशे का सरपोश का मतलब ये है कि उस ढक्कन को खोलना बड़ा मुश्किल काम है। इट हैज़ बीन सील्ड ऑन द टॉप ऑफ दिस ईफा। शीशे का एक गोल सरपोश उठाया गया और एक औरत ईफा में बैठी नजर आई। अब ये इतना बड़ा होगा ये ईफा कि उसमें एक पूरी औरत आराम से बैठ सके। उसने कहा ये शरारत है, दिस इज विकेडनेस। यानी ये शरारत की जड़ है। ये औरत जो है ये शरारत की जड़ है, ये लोगों को बहकाती है। और फिर मैंने कहा कि मैं फिर कह रहा हूँ कि एपोकलिप्टिक लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो अगर आपके पास वक्त हो तो मुकाशफा की किताब का 17वां बाब ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और उससे आगे जहाँ पर उस कस्बी का जिक्र है, हार्लट का जिक्र है, जिसने इस दुनिया के हाकमों को अपने पीछे लगा लिया, जिसने इस दुनिया के ताजरों को अपने पीछे लगा लिया बिकॉज ऑफ हर इमोरलिटी। ये और बात कि उसको बाद में फिर सज़ा दी गई और उसके दिन पूरे हो गए और वो ख़त्म हो गई। और वहाँ पर उस कस्बी का नाम बाबुल बताया गया था। मैंने आपको कहा ना, बाबुल बदी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है। नाउ दिस इज द विकेडनेस दैट दे हैव ब्रॉट विद देमसेल्व्स फ्रॉम बेबीलोन।
और जिसको उन्होंने अपने फैब्रिक में शामिल कर लिया है, जिसको अब वो बुराई समझते ही नहीं। और उस ज़माने में भी और आज के ज़माने में भी प्रॉबेबली दिस इज़ मटीरियलिज्म। खुद एक खुदा के खादिम मुझे बता रहे थे कि आप कभी दुबई में ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में गए? मैंने कहा ज़रूर गया हूँ, जब भी जाता हूँ ज़रूर जाता हूँ। उसने कहा कितने लोग वहाँ पर सिर्फ शॉपिंग करने आते हैं या ज़रूरत के तहत आते हैं। और वाकई जब मैंने नेक्स्ट टाइम जाकर देखा तो लोग घूमने फिरने आए हुए थे, शॉपिंग तो उनमें से शायद बहुत कम लोगों ने की। तो उस खादिम ने ये मुझे कहा कि दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मटीरियलिज्म, जहाँ दुनिया जाकर अपना माथा टेकती है रोज़ाना की बुनियाद पर। अट्रैक्शंस है ना, लोगों को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है। वो जो पॉम्प एंड शो है, जो एक्स्ट्रावेगेंजा है इन शॉपिंग मॉल्स में, वो जो गुड्स और वो इतनी खूबसूरत चीज़ें इधर उधर लगी होती हैं शोकेसेस में, दे अट्रैक्ट यू टूवर्ड्स देमसेल्व्स। और इंसान सारा कुछ भूल जाता है और वो उन चीज़ों में खो जाता। तो वो भी अपने साथ ये जो गुनाह लेकर आए थे, तो पहला तरीका क्या था कि गुनाहगार को बीच में से निकाल दिया जाए। जो तौबा कर ले, कबूल कर ले गुनाह, उसको रहने दिया जाए, वो खुदा की ब्लेसिंग में आ जाएगा। लेकिन जो कबूल ना करे उसको मार डाला जाए, काट डाला जाए। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका अब हमें यहाँ पर समझाया जा रहा है 8वीं आयत में। और उसने कहा ये शरारत है, और उसने उसको ईफा में नीचे दबाकर शीशे के उस सरपोश को ईफा के मुंह पर रख दिया। क्या है कि बदी को दूर कर दिया जाए खुदा के लोगों से, गुनाह को दूर कर दिया जाए खुदा के लोगों से। दूसरा तरीका खुदा के पास क्या है कि उसने उस विकेडनेस को, उस शरारत को ही बंद कर दिया। और क्या हुआ उसके आगे? फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूं कि 2 औरतें निकल कर आईं और हवा उनके बाजुओं में भरी थी, क्योंकि उनके लक के से बाजू थे, और वो ईफा को आसमान और ज़मीन के दरमियान उठाकर ले गईं। 2 women with wings like that of a stork। अब हमें नहीं पता ये क्या है, सिंबल्स हैं किसी चीज़ के जो इतना वाज़ेह नहीं है। स्टॉक के बारे में, लक के बारे में इतना हम जानते हैं कि ये नापाक है, शरीयत के मुताबिक ये नापाक जानवरों में आता। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस ईफा को उठाया और आसमान और ज़मीन के बीच में ले गई। खुदा ने क्या है, हम ज़बूर जो गाते हैं, हमारे पाप उठा कर किधर फेंक दिए? दूर दराडे, है ना। खुदा ने बदी को अपने लोगों में से निकाल दिया। तब मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा कि ये ईफा को कहाँ लिए जाती हैं? उसने मुझे जवाब दिया, सनार के मुल्क को, ताकि उसके लिए घर बनाए, और जब वो तैयार हो जाए तो ये अपनी जगह में रखी जाए। उन्होंने कहा जहाँ से ये आई है वहीं पर ले जा रहे हैं इसको वापस। आई वॉन्ट टू पर्ज माई पीपल ऑफ दिस सिन। और ये बदी जहाँ से आई थी, इसको सनार की सरजमीन पर, सनार का जिक्र आपको पैदाइश की किताब के 10वें और 11वें बाब में मिलता है, जहाँ बाबुल का बुर्ज बनाया गया था। वो बाबुल ही है। तो बाबुल से बदी आई थी, बदी ही से निकली थी, और खुदा ने उसको वापस भेज दिया। लेकिन किस हालत में भेजा? खुदा ने अपने लोगों में से उसको निकाल कर सील करके भिजवा दिया।
कि वो उसको ले जाएं वहाँ पर और वो अपने लिए उसके लिए मंदिर बने वहाँ पर, और जब मंदिर बन जाए उसके लिए पेडिस्टल रखा जाए और पेडिस्टल के ऊपर उसको बिठा दिया जाए ताकि लोग आएं और उसकी पूजा करें। बट नॉट माई पीपल, खुदा कह रहा है। और ये वही कस्बी है, वही कस्बी है जिसका जिक्र मुकाशफा के किताब के 17वें बाब में आपको मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, उसका भी अंजाम क्या हुआ, थोड़ा सा फिर हमें एंड टाइम्स की तरफ जाना पड़ेगा। ये प्रोफेसी जो है एंड टाइम्स के बारे में, कि फिर उसका अंजाम क्या होगा, जो तमाम बदी का अंजाम होगा वही अंजाम उसका भी होगा। तो मैंने कहा था गॉड टेक्स सिन वेरी वेरी सीरियसली, और अपने लोगों के अंदर जो गुनाह होता है उसको तो वो बहुत सीरियसली लेता है। और उसके लिए फिर उसने तरीका दिया है कि तौबा कर लो, मान लो, रिपेंट एंड आई विल फॉरगिव यू, एंड इफ़ यू बिलीव इन माई सन, तो मैं तुम्हारी बदी को तुमसे दूर कर दूंगा, सज़ा के हुक्म को तुम पर से हटा दूंगा। याद रखें, कौन हमें पाक कर सकता है, हमारी सेंक्टिफिकेशन कौन करता है, कौन है जो हमारे अंदर से गुनाह को निकाल कर बाहर लाता और दूर कर देता है। ये काम खुदा के रूह का है। और यहाँ पर एक बीच में छोटी सी बात लिखी हुई है जो मैंने कसदन छोड़ दी थी, उन दो औरतों के बारे में। उनके लक लक के से पर थे और हवा उनके बाजुओं में भरी हुई थी। और ये हवा जो है, विंड इज अ सिंबल ऑफ द होली स्पिरिट। खुदा का रूह हमारे अंदर से हमारे गुनाहों को निकालता है और हमसे दूर कर देता है। ये सैंक्टिफिकेशन है, तकदीस का अमल है कि खुदा अपने आप को। अच्छा, अब ये सब कुछ जान लेने के बाद कि खुदा कैसे डील करता है गुनाह के साथ, एक तो ये है कि वो गुनाहगार पर लानत करता, दूसरा वो जो ईमान ले आते हैं, अपने गुनाह को मान लेते हैं, उनको वो पाक कर देता है अपने पाक रूह के वसीले से। और उस तुम्हार का भी जिक्र यहाँ हुआ, खुदा का कलाम और खुदा का पाक रूह हमें मिलकर पाक करते हैं। अब दो लेसन्स हैं यहाँ पर। हम भी जिन माशरों में रहते हैं तो हमारी भी बड़ी रग़बत हो सकती है, हम भी गुनाहों का शिकार हो सकते हैं। याद रखिएगा कि खुदा के सब्र का पैमाना बहुत बड़ा है। कई दफ़ा हम कहते हैं जी आज तक हमारी पकड़ नहीं हुई तो आइंदा कैसे होगी। याद रखें, ईफा किसी वक्त भी भर सकता है, जब वो भर जाएगा तो फिर वो सील कर दिया जाएगा। खुदा के सब्र का पैमाना मैंने कहा बहुत बड़ा है। इट्स अ बिग ईफा। 400 साल उसने इंतज़ार किया कि अमूरियों के गुनाह उस हद तक पहुंच जाएं कि मैं उनको सज़ा दूं। जबकि उसके अपने लोग मिस्र में ग़ुलामी में थे, वो इंतज़ार कर रहा था कि कब अमूरियों के गुनाह उस लेवल पर आएंगे कि मैं उनको सज़ा देने के लिए अपने लोगों को वापस लेकर आऊँगा। लेकिन इट्स नॉट अनलिमिटेड, ये पैमाना अनलिमिटेड। ईफा कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि एक दिन ये भर सकता है। तो अगर आज हम कह रहे हैं कि आज तक तो खुदा ने हमारी तादीब नहीं की, डिसिप्लिन नहीं किया, हमें पकड़ा नहीं हमें, तो डोंट चैलेंज गॉड। किसी दिन ये पैमाना भर सकता, और जिस दिन भर गया फिर वो सील हो जाएगा, फिर वो लानत हम पर आ जाएगी किसी न किसी तरह से। और दूसरी चीज़ जिससे हमें बचना है वो ये है कि हम कहते हैं कि वो बाबुल वाले भी तो देखें कितनी अयाशी में रहते थे, उनको तो कुछ नहीं हुआ, हम ही गरीब लोग हैं जिनको खुदा सीरी में ले गया। रिमेंबर, है ना, ये सवाल तो है ना बाइबल मुकद्दस में, आए खुदावंद कब तक शरीर बरूमंद होगा। एक दिन आएगा कि इस कस्बी के साथ और बाकी सारी चीज़ें भी, वो सब शरीर भी
ख़त्म कर दिए जाएंगे। देखें, खुदा के सब्र का पैमाना टिल्ट हुआ कब? जब बात हाथ से निकल गई। शुमाली सल्तनत 722 कबल मसीह में ढा दी गई थी असूरियों के हाथों। खुदा ने जनूबी सल्तनत को 150 साल मजीद दिए, 150 ईयर्स। और फिर एक दिन वो ईफा भर गया, फिर उसको सील करके खुदा ने बाबुल ही में भेज दिया इनको भी, असीरी में। सो वी डोंट फूल अराउंड विद गॉड। जो जकरिया कहना चाह रहा है ना, डोंट फूल अराउंड विद गॉड, ही टेक्स सिन वेरी वेरी सीरियसली। खुदा के साथ मजाक नहीं करे। वो तरह देता है, लेकिन उसके सब्र का पैमाना किसी न किसी दिन जाकर लबरेज हो सकता है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।